हेलो दोस्तों, आज हम जो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस ला रहे थे उसका मैंने काकतीय वंश के 10 क्वेश्चन लिए हैं, है ना। जो पॉसिबिलिटी की आ जाए, है ना। 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, बस्तर में रहने वाले खालिस्तान की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, जो वारंगल आंध्र प्रदेश के वारंगल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ के जो ऐसी कौन सी जनजाति है जो बस्तर के जनजाति के समान जीवन शैली है ना। मतलब वहाँ के जनजाति और ये ऐसी और यहाँ के जनजाति की जीवन शैली समान है, मतलब उनका रहन सहन, वेशभूषाएं, है ना, खान पान। तो वो कौन सी जनजाति है? हल्बा, कोरवा, ध्रुवा, कोल। तो दोस्तों, इसका आंसर है कोल। कोल ये सॉरी हल्बा जनजाति जो है ऐसी जनजाति है जो आंध्र प्रदेश के वारंगल में भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी, जिनकी जीवन शैली समान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में चालुक्य काकतीय वंश की स्थापना कब हुई थी? 1324, 1322, 1325, 1323। तो दोस्तों, काक बस्तर में जो है काकतीय वंश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1324 में। आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हें वन लाइनर फैक्ट पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट है, कोटपाण की संधि कब हुई? 1778, 1790, 1795, 1824। तो दोस्तों, इसका आंसर है 1778 में कोटपाण की संधि। अब इस कोटपाण संधि में क्या हुआ था कि इस संधि के बाद से ही जो मराठा के अधीन बस्तर क्षेत्र आ गया, जो चल रहा था मराठा के अंतर्गत, क्या हो गया था, बस्तर क्षेत्र आ गया था। ठीक है। और इसका एग्जैक्ट डेट आप नीचे नीचे देख सकते हैं। और इस संधि के बाद में क्या हुआ, जो कोई भी जब संधि होती है तो क्या होता है, एक दूसरे से कुछ समझौता होता है। तो उसमें जो वहाँ के जो आज के उड़ीसा और दैट उस समय के जयपुर के जो नरेश जो राजा थे, उसको कोटपाड़, चुकचूड़ा, पोड़ागढ़, रायगढ़ क्षेत्र दिया गया था। कौन सा? ये 3-4 क्षेत्र उनको दिए गए थे, है ना। और इस संधि के बाद से ही जो है मराठा के अंतर्गत बस्तर आ गया था। और इसका डेट आपको याद रखना है, 6 अप्रैल 1778 में। ठीक है। नेक्स्ट, फिर बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति कौन था? मतलब ऐसे कौन सा सेनापति था जो बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया था पहला, है ना। तो भास्कर पंत, नीलू पंत, जयंत सिंह, रामचंद्र बाग। तो आपको याद रखना है दोस्तों, नीलू पंत। नीलू पंत जो ऐसे भोसला सेनापति थे जिन्होंने प्रथम बार आक्रमण किया था बस्तर पे। ठीक है। और लेकिन वो असफल रहे थे। फिर है, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? 42, 54, 8078 से 82, 8082 से 90, 8076 से 84। तो आपको याद रखना है, यह है 8078 से 82 के बीच अपना इन्होंने विरोध किया था। अच्छा, जो रानी बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने, इसका एक दूसरा नाम भी, जिन्हें रानी चोरिस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? रानी चोरिस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। या सकता है जुगराज कुंवर के स्थान पर रानी चोरिस भी बोल के, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। इन्होंने अपने पति और शासक भैरमदेव के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। और इस डेट पे 8078 से 82। फिर है, मुरिया विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? गोपीनाथ कपड़दार, विष्णुदास रघुवंशी, गोकुलनाथ रामदास और रमाकांत सोमवंशी। तो आपको याद रखना है, गोपीनाथ कपड़दार जो है मुरिया जब विद्रोह हुआ था उस समय ये क्या थे, वो वहाँ के उस समय दीवान थे। ठीक है, दीवान थे। फिर है, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह को कालक्रमानुसार संयोजन कीजिए। मतलब क्रम के अनुसार जमाना है कि जो आदिवासी विद्रोह हुआ था उसको क्रम अनुसार जमाना है। जैसे कि मुड़िया विद्रोह, भूमकाल, मौर्य, तारापुर विद्रोह। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, ऐसे क्रम में जमाना। तो आपको डेट भी याद रखना है, जैसे वन लाइन में फैक्ट पूछ ले, और ऐसे क्रम में भी जमाने आ सकता है। बेसिकली आजकल थोड़ा जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है तो एक क्रम जमाने आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो तारापुर विद्रोह हुआ था। तारापुर विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 8042 से 8054 के बीच। ठीक है। फिर उसके बाद आप आएंगे तो मेरिया विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद आएंगे तो मुड़िया विद्रोह हुआ था। फिर भूमकाल। तो उस हिसाब से हम ऑप्शन देखें तो इसका सी आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। तो अब नीचे मैंने उस फैक्ट को अटैच कर दिया, तो आप डेट याद रख लेना। ठीक है। उसका क्रम ये रहेगा, तारापुर विद्रोह, फिर उसके बाद मुएरिया विद्रोह, फिर मुड़िया, फिर भूमकाल विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट, फिर है, परलकोट के जमींदार की पदवी थी भूमिया, गेंद सिंह, कालियानंदन, शंभू बाबा। तो भूमिया, है ना। मतलब परवलूर के जमींदार की पदवी थी, पद। ठीक है। तो भूमिया। ठीक है। अब इस तो याद रखना है, उस परलकोट विद्रोह जो था, है ना, परलकोट विद्रोह
याद रख लो डेट 1824 से 1825। फिर इसके शासक महिपाल देव, नेतृत्वकर्ता गेनसी, है ना, जो परलकोट का जमींदार था गेनसी, ठीक है। और पदवी भूमिया, है ना, यहाँ पे, और मान लो इसी की जगह पूछ देता आपको नेतृत्वकर्ता कौन था, तो याद रखना गेनसी, ठीक है। और ये परलकोट विद्रोह कब हुआ था, 1824 से 25। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट, इस राज्य में प्रथम मुरिया विद्रोह कब हुआ, प्रथम मुरिया, इससे पहले भी आया था ना क्रम जमाने में, तो आप क्या देखना, इस राज्य में प्रथम मुरिया विद्रोह कब हुआ था, 8057, 90, 80, 90, 08, 8076। तो आपको देखना है मुरिया विद्रोह 8076 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 8076 में हुआ था, जनवरी 8076 में, ठीक है। अब जो मुड़िया, इसको याद रखना, मुड़िया या मुरिया दोनों बोलते हैं ना, याद रखना, दोनों एक ही है, मुरिया हो या फिर मुड़िया हो, दोनों एक ही है। इसके शासक कौन थे, भैरम देव, नेतृत्व झाड़ा सिन्हा। कारण क्या थे, अंग्रेजों की जो आटाकुरुसी नीति एवं गोपीनाथ का पड़दार को दीवान बनाना, है ना, मतलब एक जो कूटनीति रची जाती है ना कि उसके आदमी को अपने अंडर किया जाए, इस टाइप से में, है ना। और प्रतीक आम वृक्ष की टहनी, ठीक है। तो आपको, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 2 मार्च, है ना, 8076 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसके बाद मैकजॉर्ज ने 8 मार्च को जगदलपुर से मुरिया दरबार का आयोजन करवाया था। तो ये फैक्ट्स याद रखना, ठीक है। अगर काकतीय वंश के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आए तो यहाँ से बनने के चांस है, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। फिर है परलकोट के जमींदार की पदवी थी, सॉरी सॉरी ये हो गया था, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह का नेता थे, है ना। बस्तर के आदिवासी विद्रोह के नेता थे, कौन थे, बताइए। इसमें से गुंडाधुर थे, रानी सुवर्ण कुंवर थी, लाल कालिंद्र सिंह, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो तीनों नाम है, ये तीनों बस्तर में जो आदिवासी विद्रोह होता है उसमें नेता थे, लाल कालिंद्र सिंह, याद रखो, रानी सुवर्ण कुंवर, गुंडाधुर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त। नेक्स्ट टॉपिक अब मराठा शासन का लिए, जिनमें से मैंने 15 क्वेश्चन लिए, जो बस आपको एज अ रिवीजन सुनना है, बस इसको सुन के जितना पॉसिबल हो सके, जितना है याद रखना है। क्वेश्चन तो वैसे बहुत हैं, आपको भी पता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम चीज़ हम जो याद करके वहाँ जा सके, क्योंकि आपको पता है वेटेज कम है, तो बस इसको एज अ रिवीजन टाइप के करके जाना है, ठीक है। तो हम आज का पहला क्वेश्चन है, मतलब मराठा शासक से किन शासक है, मराठा शासक है और उनकी अवधि है, तो आपको बताना है ना। तो आप बताइए कि 1758 से 1787 तक मतलब किसका काल था। तो दोस्तों इसमें बिम्बाजी भोसले का था, ठीक है। और 1787 से 1788 तक किसका काल था, जो है चिंतामणि जी भोसला जी का था। 1788 से 1811 में किसका था, वेंकट जी भोसले का काल था, आपको याद रखना है, ठीक है। और 1716 से 1818 में किसका काल था, अप्पा साहब भोसले का था। तो इसके हिसाब से इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ब, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, मतलब ये काल जरूर याद कर लेना, ठीक है। आजकल मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, अब वो एक लाइन में बहुत कम पूछता है, ठीक है, तो ये जरूरी है क्वेश्चन। फिर है सेकंड क्वेश्चन है, मोहम्मद खां तराना को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे, है ना। तो उसमें से कौन सा था, विजयगढ़, मातिनगढ़, मदनगढ़ और पेंड्रागढ़। तो दोस्तों आपको याद रखना है मदनगढ़, ठीक है, मदनगढ़, है ना। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा शासन व कार्य सुमेलित है, मतलब मराठा शासन दिया है और उसके कार्य, है ना। तो आपको इसको मिलाप करना है, ठीक है। जैसे उसमें क्या, इससे पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि शासकों के वो दे दिए थे नाम और उनकी अवधि बताना था, अब इसमें उसके शासक दे दिया, उनकी क्या, उन्होंने क्या क्या कार्य किया वो मिलाप करना है, तो आपको इसको याद रखना है ना। तो बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ अधिकार, वेंगजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, चिमणाजी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण कराया, अप्पा साहब भोसले छत्तीसगढ़ अंग्रेजों को सौंपना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपको पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन वो सही है। वेंकटजी भोसले जो थे उन्होंने वेंकटजी भोसले छत्तीसगढ़ में एक सूबा था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। फिर है, निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था। हाँ देखो, आपको आपको पता होगा, आपने पहले एग्जाम दिया होगा या पीवाईक्यू देखा होगा, तो इस टाइप से पूछते हैं कि कौन किस टाइम पे यात्रा की, किसके शासन काल में किसने यात्रा किया। जैसे वो हिस्ट्री में फेमस है हेनसंग चीनी यात्री जो था, है ना। तो आपको इस टाइप से इसमें भी याद रखना है, यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया, कौन है, इलियट, रशब्रुक, कोलब्रुक और एग्न्यू। तो आपको याद रखना है कौन सा है, बताओ इसमें।
कौन किया था यूरोपीय यात्री, ऐसा कौन सा जो मराठा शासनकाल में किया था छत्तीसगढ़ में यात्रा, वो है आपका कोलब्रुक। ठीक है, आपको याद रखना है कोलब्रुक। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे ला दिया, जैसे कि यूरोपीय यात्री और शासनकाल है ना। तो देखो जैसे कि बिम्बाजी भोसले के समय कौन था, मिस्टर लाइकी ने किया था। महिपत राव के समय फॉरेस्टर्स ने किया था। विट्ठल राव दिनकर के समय मिस्टर ब्लंट ने किया था। और केशव गोविंद के शासनकाल में या प्रशासन में कोलब्रुक ने किया था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसको एक बार जरूर याद रखिएगा, ठीक है। फिर है आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। ठीक है, तो कौन किसके समकालीन थी, मतलब आनंदीबाई जो थी छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। बिम्बाजी, परसोजी, चिमड़ा जी और वेंको जी। तो आपको याद रखना है बिम्बाजी के समय, चिमड़ा जी के समय और वेंको जी के समय। तो इससे आपसे इसका आंसर कौन सा होगा, द, ठीक है, डी इसका आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। फिर है कि कथन पढ़ना है और फिर इसको सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है आपका, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय, जो है ना, पहली फैक्ट तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार को महिपत राव के समय शासन की सारी शक्ति आनंदीबाई के हाथों में थी। दूसरा, सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। सूबेदार भिकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की थी। तो बताओ कौन से तीनों में से कौन से स्टेटमेंट गलत है और कौन से स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आप बताओ इसमें से गेस करो। तो आपको याद रखना है, मैंने ये ऑप्शन इसलिए लिया है कि तीनों ऑप्शन सही है। क्यों, तो ये तीनों फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं ना, ठीक है। अगर से मराठा शासन से क्वेश्चन बन सकते तो यहाँ कोई भी लाइन उठा के पूछ सकता है, याद रखना है, ठीक है। फिर है रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था, बिम्बाजी भोसले, महिपत राव और केशव गोविंद वेंकोजी भोसले। तो आपको याद रखना है बिम्बाजी भोसले ने रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक थे। लेकिन यहीं पे क्या हुआ था, जो इनकी पत्नी थी, इनकी बिम्बाजी भोसले की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी का नाम क्या था, आनंदीबाई। इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के समझ, मतलब इन्हीं के जो है, जिसमें मूर्ति के समझ जो है हाथ जोड़ के जो मुद्रा अवस्था होता है ना, उसमें इनकी मूर्ति बनवाई थी बिम्बाजी भोसले की। कौन बनाया था, उनकी पत्नी आनंदीबाई ने, ठीक है। फिर है इस राज्य में मराठा शासन काल में मोकासा ग्राम का अर्थ था, क्या था मोकासा ग्राम का अर्थ, बताइए आप। तो मोकासा, मराठा शासन में मोकासा का मतलब होता है दान दिया ग्राम, दान दिया ग्राम, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। याद रखना, क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स उठा के पूछ सकते हैं, पीएससी वगैरह में भी पूछता है, आप देखिएगा तो पीआईक्यू क्वेश्चन से पूरे पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए, ठीक है। फिर है आपको वही सूची मिलान करना है, ठीक है, कि भाई इस डेट पे क्या क्या था, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कमाविजदार का जो किस्से हैं, परगने के आय व्यय का अधिकारी थे, परगने के प्रशासन का प्रमुख थे, बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर होगा ब। क्यों ब होगा, कि जो कमाविजदार थे, है ना, वो परगने के प्रशासन के प्रमुख थे। फिर आपका आ जाता है 1787 से 1788 परगने के आय व्यय का अधिकारी, इस टाइप से मतलब रूल्स वगैरह चले, क्या क्या मतलब कौन से शासक काल में कौन सा क्या हुआ, ये आपको मिलान करना है, ठीक है। फिर जैसे 1788 से 8011 तक जो थे, वो गांव के प्रमुख का दौर था। 1716 से 1818 में जो था वो आपका परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना, ठीक है। मतलब इस टाइप से आपको ये चीजें याद रखनी, इस डेट पे ऐसा हुआ था, ठीक है। अगर आप कुछ कुछ तो रखिए, जैसे गांव के प्रमुख आला, है ना, परगने के प्रशासन का प्रमुख, तो इस टाइप से एक दो डेट याद रख लो, तो आप उसको वहां पे सॉल्व कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान गांव का दौरा करने वाले और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या नाम दिया गया था, बताइए। कुलकर्णी, बरार पांडे, फडणवीस, खोट। तो आपको याद रखना है बरार पांडे, बरार पांडे नाम दिया गया था, ठीक है, याद रखना है बरार पांडे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपको छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर एग्न्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था, ठीक है, किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था, तो बरार पांडे को किया था, पोतदार को किया था और अमीन को किया था, आपको याद रखना है। तो उस हिसाब से ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। फिर है फिर स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है, याद रखना है, यहाँ पे दिखा सही, कई जगह आ जाता है कि कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है,
ठीक है। तो सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एग्रीव ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको वन लाइनर में भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आप दूसरा पढ़ते हैं, उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासन ढांचे का पुनर्गठन किया, सही है। उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था स्थापित की, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा ब, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल याद रखना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 13वां नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या होता है, पौनी का अर्थ, तो आपको याद रखना है 1/3 हिस्सा, विशेष समय, हथियार और विशेष सेवादार। तो पौनी का अर्थ होता है ग्रामीण, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ होता है विशेष सेवादार। कौन सा होता है, विशेष सेवादार होता है, ठीक है। अब आता है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में लिखित स्थानों में विद्रोह, कहाँ कहाँ मतलब मराठा शासन काल में विद्रोह हुए, धमधा, बरगढ़, कवर्धा, तारापुर। तो आपको याद रखना, धमधा में हुआ है, बरगढ़ में हुआ है और तारापुर में, कवर्धा में नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा स। फिर है छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश उपायुक्त कौन, जिन्होंने मराठा जिलेदार से प्रशासन संभाला, बताइए कौन है ये, कैप्टन हंटर, कैप्टन एग्न्यू, चार्ल्स सी इलियट, कैप्टन विल्किंस। फिर तो दोस्तों चार्ल्स सी इलियट जो है ना, चार्ल्स सी इलियट, जिन्होंने मराठा जिलेदार से प्रशासन संभाला, ठीक है, ब्रिटिश उपायुक्त। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कुछ डेटाबेस वाले अगर याद नहीं हो रहे, तो जो वन लाइनर मैंने बोला ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मराठा शासन में, तो उसको एक बार देख लो, सुन लो, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। तो इतने मैंने क्वेश्चन लिए इससे। अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट, मैंने स्पोर्ट्स का भी, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूँ जो पिछले कुछ समय में इंपॉर्टेंस रहे हैं करंट अफेयर में, तो वो मैं कोशिश करूँगा आज रात में या फिर कल सुबह तक अपलोड हो जाए, ठीक है। तो आप जरूर उसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।